ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले श्री गोविंद जी भगवान की जय। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए आप लोगों को आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की जो आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत और महात्म्य यह आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं और मनोयोग पूर्वक सुने आप लोग। और सभी लोग जो भी एकादशी व्रत करते हैं उनको तो फल प्राप्त होगा ही, जो नहीं करते हैं इस कथा को श्रवण करने से सुनने से उस पर जन्म जन्मांतर के जो भी पाप होते हैं वो क्षय हो जाते हैं, कट जाते हैं सब। युधिष्ठिर ने वासुदेव श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे नारायण, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका वर्णन कीजिए। तो जब युधिष्ठिर ने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है योगिनी एकादशी। ये योगिनी एकादशी बड़े ही पातकों को समाप्त करने वाली, नाश करने वाली है और संसार में डूबे हुए प्राणियों के, जो भी इस भवसागर में प्राणी धन दौलत और सब उसमें डूबे हुए हैं, उस सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में सारभूत है, तीनों लोकों में ये बिल्कुल सारभूत है और सबका जो भी पातक हैं उनको नष्ट करने वाली है। उन्होंने आगे कहना शुरू किया कि अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर नाम के एक राजा रहते थे। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में अग्रसर थे, उनकी पूजा करते थे, बहुत शिव जी के भक्त थे। उनके हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। और हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी देखने में, और उसका नाम था विशालाक्षी। विशालाक्षी वह यक्ष काम पास में आबद्ध होकर के सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है कि हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही रुक गया। कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुंचाए और अपनी पत्नी के जो है प्रेमालाप में प्रेम क्रीड़ा में आसक्त हो गया और कुबेर के भवन में, उनके मकान महल में नहीं गया। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक तो उनका इंतजार किया कि हो सकता किसी कारणवश लेट हो गया हो, अभी आ जाएगा। लेकिन जब दोपहर हो गई, सुबह से दोपहर तक पूजा का समय जब उन्होंने देखा निकला जा रहा है, तो उन्होंने, यक्षराज ने क्रोध में बड़ी तेज से कहा, अपने सेवकों से पूछा कि यक्षों, ये दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है, इस बात का पता लगाओ, कहाँ है ये। यक्षों ने कहा कि राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त हो गया है और प्रेमालाप में लगा है, इच्छा के अनुसार घर में ही वह रमण करता रहता है। उनकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में आकर के बोले कि तुरंत उस हेममाली को बुलाकर यहाँ पर लाओ। उसने देखा कि अब देर हो गई है, यह समझकर हेममाली के नेत्र आंसू से भर गया और कांपने लगा, व्याकुल हो उठा हुआ है। और राजा के कुबेर के सामने जब आया और खड़ा हुआ कांपता हुआ, कुबेर की आंखें भी क्रोध से लाल हो गई थीं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ये दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना कर दी है, तूने भोलेनाथ की अवहेलना की है। अब जा, तूने इतना बड़ा अपराध किया, जा तेरे कोढ़ हो जाए। तेरा जो भी है तुम रूप यौवन है ना, प्रेमालाप में लगा रहता है, तू जा कोढ़ युक्त हो जा और अपनी प्रियतमा पत्नी से वियुक्त होकर के और इधर उधर भटक और कहीं अनर्थ चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर करके और जो है कुछ अचेत सा हो गया और उसके हृदय में बड़ी तेज घात सी हुई और वो रोने लगा
इधर उधर देखा तो देखा कि उसका शरीर फफोले पड़ने और शरीर में कोढ़ उत्पन्न होने लगा, पीड़ा होने लगी उसके शरीर में। परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई, गायब नहीं हुई, स्मरण थी उसको बहुत। और कष्ट से दबा होने पर भी वह अपने पूर्व कर्म को भली भांति उसको जानता था, पहचानता था, याद था उसको। इस इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों से ऊपर चोटी चढ़ गया और एक पर्वत है मेरुगिरी के शिखर पर जाकर के वहाँ पर उसने एक तपस्या के धनी बहुत ही तेजवान संत को देखा। और वो संत कौन थे? मार्कंडेय जी थे। मार्कंडेय जी का दर्शन हुआ उसको और उस पाप आत्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मार्कंडेय ने उसे देखा कि ये भय से काँप रहा है और यह हमको लगता कि किसी रोग से ग्रसित है। और परोपकार की इच्छा से उन्होंने उसको अपने पास बुलाया, पूछा तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे जकड़ लिया, कैसे घेर लिया, और तू लगता है निंदनीय जान पड़ता है, तूने कोई पाप किया है? मार्कंडेय जी ने कहा। वो यक्ष बोला, हे मुनिवर, मैं कुबेर का अनुचर हूँ, उनका सेवक हूँ, मेरा नाम हेमवाली है और मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल ले जाकर के शिव पूजा के लिए समय पर कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुकमे में फंस गया और उसी में मैं नितांत फंसा रहा और समय का मुझको भान नहीं रहा, ज्ञान नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। इससे मैं कोढ़ से ग्रसित होकर के और अपनी पत्नी से भी बिछुड़ गया हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। न जाने कौन सा मेरा पूर्व जन्म का या इस जन्म का कोई पुण्य बचा हुआ थोड़ा बहुत है जो मुझे आप मार्ग के रूप में जो है दिखाई पड़े हैं। और संतों का चित्त स्वभाव परोपकार के लिए ही होता है। यह जान करके जो है मैं अपने अपराध को कैसे काटूं, इसलिए मैं आपके पास आऊँ कि आप ही हमको कोई मार्ग बताएं। क्यों कहा गया संत हृदय नवनीत समाना, आपका हृदय तो मक्खन के समान है। तो हे ऋषिवर, हमको कोई मार्ग, कोई उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा कि तुमने सच सच बात हमको बता दी है और आपने कोई मिथ्या बात नहीं कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद एक उत्तम व्रत का उपदेश देता हूँ। वो बात आप हमारी ग्रहण करें और मनोयोग पूर्वक श्रवण करें। आप जो है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में योगिनी नामक एक एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़, जो भी तुम्हारा कोढ़ है, सब विलुप्त गायब हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के ये वचन सुनकर के हेममाली ने उनको दंडवत प्रणाम किया, जो उनके चरणों में बार बार गिर करके दंडवत प्रणाम किया, मस्तक को झुकाया और मुनि ने उनको उठाकर अपने गले में लगाया। इससे उसके जो है मन में एकदम प्रसन्नता हुई और मार्कंडेय जी के उपदेश जो उन्होंने दिए थे, उन्होंने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर का जो कोढ़ था सब दूर हो गया। और मुनि के वचन के अनुसार उसने उत्तम व्रत अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया, पूर्व की तरह बिल्कुल स्वस्थ हो गया, सुंदर हो गया। और हे नृपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही इस व्रत करने से उसको फल मिल जाता है। जो भी ये व्रत धारक है उसको ये फल मिल जाता है। जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है, योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल प्रदान करने वाली और तीनों लोगों का फल देने वाली है। इसके पढ़ने से और सुनने से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते, पाप से मुक्त हो जाता है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की।